नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मंडी में खड़ा हूं। जी हां, जम्मू की मंडी, जहां पर सब्जी, फ्रूट्स इत्यादि मिलते हैं और किसानों द्वारा जो है यहां पर फ्रूट्स भी लाए जाते हैं और सब्जियां भी लाई जाती हैं और इसके बाद जो है बाज़ारों में आढ़तियों के थ्रू जो है सब्जियां जाती हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट में किसानों को लेकर बिल पास किया गया है, इसी बिल पर आज हम चर्चा करने मंडी आ पहुंचे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि इस बिल से क्या आढ़ती लोग प्रभावित होंगे। आपका नाम? मेरा नाम है अभिनंदन गुप्ता। अभिनंदन जी, आप यहाँ आरती का काम करते हैं। जी जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो किसानों को लेकर बिल पास हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो जी, जो ये इन्होंने बिल पास किया है, मुझे नहीं लगता कि किसानों को इसमें से कोई फ़र्क पड़ेगा। किसान आज भी यहाँ पे माल, जिस दुकान पे माल बेच रहे हैं, आज भी वहाँ पे बेच रहे हैं और कल भी वहाँ पे बेचेंगे, क्योंकि किसान को पता है कि मेरा ये परमानेंट है। मैं 30 साल से इस दुकान पे बैठा हूँ। तो आज मैं किसी और की दुकान पे जाऊँगा तो वो बंदा मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करेगा जहाँ 30 ईयर से जो ट्रीट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसानों को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों के लिए एक विकल्प हो गया कि वो कहीं पर भी अपना सामान बेच सकता है। तो क्या आप लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छी बात, हमको कोई फ़र्क नहीं है। हमारे पास किसान, देखो जी, किसान जैसे हमारी दुकान है, हमारी दुकान में कम से कम भी 40 व्यापारी हैं, ठीक है। अगर एक कोई जाएगा भी या एक आ भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। किसानों को देखो जी, वो बचेंगे तो हम बचेंगे। अगर उनकी चीज़ कहीं पे महंगी बिकती है तो वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर अगर कोई चीज़ 10 रुपये के जी बिक रही है, कहीं पे उसकी 12 रुपये के जी बिकती है, तो उसको 2 रुपये किलो का बेनिफिट है। अच्छी बात है, हमको खुशी है कि किसान को पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्योंकि उसकी मेहनत है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बिल में कोई प्रॉब्लम हो या कोई बिल पास है या इसमें कोई किसान को फ़र्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ना किसानों को फर्क पड़ेगा, ना इससे आढ़तियों को कोई फर्क पड़ने वाला कोई है। फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आढ़तियों को तो ना किसानों को। किसान आप इस बिल का स्वागत करते हैं? स्वागत करते हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बिल पास हुआ है। मोदी ने अच्छा काम करा है। ये इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और किसान खुशहाल होंगे। आज से 50 साल पहले ये बिल पास होते होते रह गया था। इसके कारण ये जो मोदी जी आए हैं, इन्होंने और भी अच्छे बिल पास किए हैं और ये बिल पास करने से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी, साथ में किसान जो है ये बाहर जाके अपने हिसाब से माल बेच सकता है और ये बिचौलियों के चुंगल से बच जाएगा। इसलिए ये मेरी नज़र में ये बहुत बढ़िया बिल है। ऐसे बिल में तो कहता हूँ सबसे बढ़िया पास होने चाहिए। ऐसे इक्का मुक्का दुक्का लोग जो ऐसे बीच में करते हैं जिनको ये बिल पछता नहीं है। अदरवाइज ये बिल बहुत ही बढ़िया है। आढ़तियों को इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कोई प्रभावित होंगे? नहीं, आढ़तियों को इससे कोई प्रभावित होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग एडवांस देते हैं, उनका माल आता है और ये सेल करते हैं, इनको कमीशन मिलता है। इससे कोई बड़ी बात बदलाव होने वाला नहीं है। मेन जो छोटा किसान है, बड़ा किसान है, छोटा किसान को भी फ़ायदा होगा, बड़े किसान को भी फ़ायदा होगा। ये जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये हल्ला गुल्ला करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मोदी जी बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बिल जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। किसान को मंडी में ही उसकी लागत है वो मंडी में ही मिल सकती है, बाहर नहीं वो मिल सकती है। आप बोलोगे वो अपना अपना माल लगा के कहीं बेचेंगे, वो उसको वहाँ पे पैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि मंडी में ही माल अच्छे रेटों में बिकता है और अच्छी यहाँ पे बल्क में माल बिकता है। यहाँ पे छोटी मंडी तो है नहीं, हमारी जम्मू की बहुत बड़ी मंडी है। कोई भी मंडी में चलेगा, सब मंडियाँ इस वक्त बहुत बड़ी हैं, तो बड़ी मंडी में ही किसान को पैसा मिलेगा। अभी मेरे साथ एक किसान है, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या आपका? मुल्कराज जी, आपको पता है कि पार्लियामेंट ने आपका एक किसानों को लेकर एक बिल पास किया, उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, मुझको जानकारी है। तो उस बिल को कैसे देखते हैं आप? अच्छी बात है? ये बात है, मोदी ने अच्छा किया है। मोदी ने अच्छा किया? क्या अच्छा किया इस बिल में? बहुत अच्छा किया है। हमारा माल बिकता है, मंडी में बिकता है। ये जो बाहर से लेकर आते हैं मंडी में बिकता है, रास्ते में नहीं बिक सकता है माल। जो मंडी में हमारा माल जरा ठीक मंडी में आपका बिकता है। अब आपके पास ऑप्शन हो गया, आप कहीं भी बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने मंडी में आना। तो ये अच्छी बात है। आज मेरा बाल लग जा रहा है, रास्ते में बेच सकते हैं। ऐसी बात है, कोई बात नहीं है। हम जिम्मेदार बंदे हैं,
जैसे पैसा मिले बाजू में तो उधर ही बेच सकते हैं हम, तो बाकी मंडी में ही बेचते हैं जिम्मेदार, ये बात है। इस बिल से आपको क्या लगता है कि किसानों को एक विकल्प मिल जाता है कि वो कहीं पर भी अपनी मंडी लगाकर बेच सकते हैं और साथ ही साथ में कहीं पर भी किसी अन्य राज्य में भी बेच सकते हैं, तो इससे जो जम्मू की मंडियां हैं क्या वो प्रभावित होंगी? नहीं, जम्मू की मंडी क्या, इससे कोई भी मंडी प्रभावित नहीं होगी। किसान आज की डेट में भी वो फ्री है अपना माल किसी भी मंडी में बेचने के लिए। ये सिर्फ उसे उन्होंने दे दिया कि ऑल्टरनेटली आप अपनी मंडी अलग से लगा के आप डायरेक्ट कस्टमर से को माल बेच दीजिए, जो आगे किसान नहीं कर पाता था। इस चीज़ का फ़ायदा छोटे किसान को होगा। जो छोटा किसान, जैसे कि उसके पास अगर 5 क्विंटल या 10 क्विंटल प्रोड्यूस है, उसे 10 क्विंटल प्रोड्यूस उससे मंडी बहुत दूर है, उसे वहाँ पर लेके आने के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में 2 दिन ख़राब करने, अपने 2 दिन रुकने का खर्चा करना, फिर प्राइस रियलाइज़ ना होना, अच्छा प्राइस ना मिल पाना, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने उनके लिए छोटी मंडियाँ डेवलप करी हैं कि आप अपनी मंडी में खुद बैठ के अपना माल बेच लो अपने हाथ से, ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि आपको रेट आपकी मर्ज़ी का मिला या जो मार्केट के अंदर जो जेन्युइन मिल सकता था बेस्ट पॉसिबल वो मिला। एमएसपी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि वो प्रभावित हो रही है या उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर क्या है कि उसका भी किसानों के बारे में ही सोचा है गवर्नमेंट ने, और जो अच्छी चीज़ भी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट वो तय करती है कि जिसमें किसान की लागत निकल जाए और उसे थोड़ा सा मार्जिन भी मिल जाए। किसान फ्री है अपना माल कहीं पर भी बेचने के लिए। लेट अस सपोज कि किसान ने एक फसल उगाई, या हमने ले लेते हैं कि आलू का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसकी कॉस्टिंग उसको 2 रुपये 20 पैसे केजी आ रही है, गवर्नमेंट उसकी एमएसपी 2 रुपये 50 पैसे रख देती है। अगर 2 रुपये 50 पैसे से ऊपर किसान को रियलाइज़ हो रहा है किसी भी मार्केट में, वो जाके बेच सकता है। अगर उसकी लागत से नीचे उसे बेचने की नौबत आती है तो गवर्नमेंट बैठी है माल खरीदने के लिए, ताकि किसान ना मरने पाए। तो मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ का कहीं पर नुकसान है। तो मार्केट को, तो मंडी को तो गवर्नमेंट कभी भी ओवरलुक नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक जो किसानों को सपोर्ट करने का काम जो है वो मंडियों ने ही किया है। अब हमारे किसानों के साथ 15-15, 20-20, 30-30 साल पुराने रिलेशंस हैं। उनके घर में अगर कभी शादी आ गई, पैसा चाहिए, उन्होंने हमारे पास आना है, जी मुझे 2 लाख रुपए दो, मेरी बेटी की शादी है। ना किसी ने कुछ लिखवाना है, ना किसी ने कोई उनसे चेक लेना है, ना किसी ने उसकी ज़मीन के कागज़ लेने हैं कि 2 लाख रुपए दे देना कि भाई तेरे से 10 साल हो गए काम करते हैं, कोई बात नहीं, तू बेटी की शादी कर, तेरे साथ घर वाला रिश्ता है। किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ गई, किसी को पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत है, हमसे एडवांस लेके जाते हैं। बेसिकली हम लोग किसानों के लिए एज ए फाइनेंसर का भी काम करते हैं और उनकी बैकबोन है हम। तो आप इस बिल का स्वागत करते हैं? हाँ, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, बिल का स्वागत ही है। बिल में कोई गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन गलत नहीं है, और ना इसका कोई गलत प्रभाव कहीं पे पड़ने वाला है इस बिल का। तो बाकी गवर्नमेंट के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट ने मंडियाँ खुद जनरेट करी हैं, और मंडियों को गवर्नमेंट बाईपास नहीं कर रही, जो कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये छोटी मंडियाँ बना के बड़ी मंडियों को फ़र्क पड़ जाएगा। हमारी मंडियों को गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि हम लोग किसानों को सपोर्ट करके हम लोगों ने खड़ा रखा है। जब तक ये ट्रेडर नहीं होगा तब तक किसान ना कामयाब है, ना किसान तब तक चल सकता है, क्योंकि हम जो हैं, हम एग्रीकल्चर की बैकबोन है। जैसे इंडस्ट्री की बैकबोन भी ट्रेडर ही, इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है अपनी प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, उसे मार्केट करना, उसे फाइनेंस करना, ये काम भी ट्रेडर का ही है। तो ट्रेडर बैकबोन है। मंडियों की डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट की साइड बाय साइड चलती रहेगी, मंडियाँ भी डेवलप होंगी, और अगर किसानों को अगर अलाउ किया जा रहा है माल बेचने के लिए, अपना जो छोटा किसान है उस चीज़ का बेनिफिट ले सकता है, उसके अंदर कोई एतराज़ वाली बात नहीं है और कोई नुकसान वाली भी बात नहीं है। और एमएसपी में तो किसान को एक तरह से इंश्योरेंस दे दिए कि आप अपना किसान का काम मत छोड़ो, आप अगर आप किसानी कर रहे हो, आप एनी हाउ कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे। अगर नुकसान आएगा तो गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी है, आपकी पीठ पे हाथ रख देगी कि ये आपकी लागत है, ये लो मिनिमम आपका खर्चा साथ में आपको दे दिया हमने, कोई बात नहीं, इससे ऊपर जहाँ बिकता बेच लो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम पीछे बैठे हैं। ये एक तरह से गवर्नमेंट ने उनकी फसलों को इंश्योर कर दिया है। तो दर्शकों, हमने देखा कि जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है किसानों को लेकर, उसको सकारात्मक की दृष्टि से जो है हर कोई देख रहा है। जी हाँ, ये बिल पास होने से किसानों को एक विकल्प मिल जाता है। किसान अपनी फसल चाहे तो किसी को भी बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही किसी भी संस्था को बेच सकते हैं। वो सिर्फ मंडी पर डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। और मंडी की बात करें पर्टिकुलर, तो मंडी को भी इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो रेगुलर फार्मर्स यहाँ पर अपनी फसलें, अपने फल सब्जियाँ बेचते हैं, वो रेगुलर उन्हीं के पास आएंगी। इसीलिए नया बिल आने से उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हालांकि किसानों के लिए एक विकल्प ज़रूर बन जाता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।